एक सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं। अगर आपकी 8 साल पुरानी प्राइवेट कन्वर्सेशन जो आपकी पिछली रिलेशनशिप के बारे में थी, जो आपने किसी के साथ बड़े कॉन्फिडेंस में की थी, उसे अचानक आज की तारीख में इंटरनेट पर लीक कर दिया जाए, कॉन्टेक्स्ट से बाहर करके उसे वायरल कर दिया जाए और उसके साथ आपकी नई शादी को जोड़कर एक नई कंट्रोवर्सी बना दी जाए, तो आप क्या करेंगे? और अगर आप एक बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं तो क्या आपके पास कोई प्रोटेक्शन होगा, या आपसे जो आपकी फेम है उसने प्राइवेसी का हक छीन लिया है? रश्मिका मंदाना, जो अभी अभी नई नई शादी हुई है, नई नई दुल्हन बनी है, उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक स्टेटमेंट जारी किया है। उन्होंने कहा कि एक एलिजेड ऑडियो क्लिप सर्कुलेट हो रहा है जो उनकी करीब 8 साल पुरानी प्राइवेट कन्वर्सेशन का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि ये उनकी प्राइवेसी का सीरियस इन्वेजन है। मटेरियल को कॉन्टेक्स्ट से बाहर करके डेलिबरेटली शेयर किया जा रहा है और यह उनकी नई पर्सनल लाइफ के साथ स्ट्रैटेजिकली टाइम किया गया लगता है। उन्होंने 24 घंटे में कंटेंट हटाने की वार्निंग दी और लीगल एक्शन की बात भी कही है। दोस्तों, आज हम इस कंट्रोवर्सी से एक बड़ा सवाल जो उठता है उस पर बात करेंगे। बॉलीवुड में फीमेल स्टार्स के लिए प्राइवेसी होती है या नहीं होती है? या आपके मशहूर होने का मतलब है कि आपकी प्राइवेसी खत्म? बॉलीवुड और प्राइवेसी की असली तस्वीर क्या है? देखिए, रश्मिका का केस कोई नया नहीं है, ये एक पैटर्न का हिस्सा है। 2023 में रश्मिका का ही डीप फेक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें उनका चेहरा किसी और की बॉडी पर लगा दिया गया था। उस वक्त भी पूरे देश ने आवाज़ उठाई थी, गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस बनाई और फिर अगले डीप फेक का इंतजार शुरू हो गया। बॉलीवुड में फीमेल स्टार्स की प्राइवेसी का उल्लंघन कोई नया फिनोमेना नहीं है। दीपिका पादुकोण के पर्सनल व्हाट्सएप चैट्स 2020 में लीक हुए एक ड्रग केस इन्वेस्टिगेशन के दौरान। वो कन्वर्सेशन पब्लिक भी हुई, मीडिया ने उन्हें सेंसेशनलाइज किया। किसी ने नहीं पूछा कि क्या ये लीगल था, क्या ये एथिकल था। आलिया भट्ट को भी उनकी टीनेज फोटोज को लेकर काफी ट्रोल किया जाता है। कैटरीना कैफ की पर्सनल फोटोज कभी बिना परमिशन के वायरल हो जाती हैं। कंगना रनौत के पर्सनल ईमेल्स भी लीक हुए हैं। हर बार एक पैटर्न रहा है, फीमेल सेलिब्रिटी, प्राइवेट कंटेंट और पब्लिक ह्यूमिलिएशन। और हर बार इंडस्ट्री का रिस्पॉन्स या तो चुप्पी साध लेते हैं या एक ब्रीफ स्टेटमेंट आ जाता है। कोई सिस्टमेटिक बदलाव आता नहीं, कोई इंडस्ट्री वाइड एक्शन भी नहीं होता, क्योंकि जब तक ये कंट्रोवर्सी जनरेट होती है, मीडिया को व्यूज मिलते हैं और ये साइकिल चलता रहता है। दोस्तों, इस पूरे केस में क्या हुआ है कि एक 8 साल पुरानी कॉन्वर्सेशन है। कितनी सीरियस है? देखिए, अब रश्मिका के स्पेसिफिक केस की अगर हम बात करें, 8 साल पुराना उनका कॉन्वर्सेशन है, यानी 2017-2018 की बात है। रश्मिका तब 22-23 साल की थी, फिल्म इंडस्ट्री में नई नई आई थी। उस वक्त की कोई प्राइवेट बात जो उन्होंने किसी ट्रस्टेड इंसान से की, उसे आज यानी 2026 में उनकी शादी के ठीक तुरंत बाद लीक किया गया। ये टाइमिंग कोइंसिडेंस नहीं है। रश्मिका ने खुद कहा, ये डेलिबरेटली उनके पर्सनल लाइफ के नए चैप्टर के साथ टाइम किया गया। इसका मतलब है कि एक टारगेटेड अटैक है। कोई है जिसके पास वो रिकॉर्डिंग थी और उसने सबसे ज़्यादा डैमेज करने वाले वक्त पर इसे रिलीज कर दिया। भारत में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत प्राइवेट कन्वर्सेशन लीक करना इलीगल है, लेकिन इंटरनेट पर एक बार कंटेंट वायरल हो जाए तो लीगल एक्शन की प्रोसेस इतनी स्लो है कि डैमेज तो पहले हो ही जाता है। रश्मिका ने 24 घंटे में कंटेंट हटाने को कहा, लेकिन इंटरनेट की मेमोरी कभी मिटती नहीं है। इंडस्ट्री की डबल स्टैंडर्ड्स भी होती हैं। और यहां पर आता है एक सबसे बड़ा सवाल, जो कोई ये नहीं पूछता कि क्या बॉलीवुड के मेल स्टार्स की प्राइवेसी इतनी वल्नरेबल होती है? क्या किसी मेल स्टार की 8 साल पुरानी कन्वर्सेशन कभी वायरल हुई है? क्या किसी मेल स्टार का डीप फेक वीडियो बनाया गया? जवाब है, अगर हुआ भी होगा तो बहुत कम, शायद नज़रों में भी नहीं आया, और जब भी हुआ तो मीडिया का टोन भी अलग हो जाता है। फीमेल स्टार की लीक्ड कंटेंट इज इक्वल टू स्कैंडल, कंट्रोवर्सी, कैरेक्टर असैसिनेशन। मेल स्टार की लीड कंटेंट अगर होगी तो बेचारे की प्राइवेसी बीच हुई, इन्हें बख्श दो। ये डबल स्टैंडर्ड्स बॉलीवुड की ज़मीन में, मिट्टी में इतनी गहरी जड़ें जमाए हुए हैं कि इसे नोटिस करना भी बंद हो गया है। रश्मिका ने जो बात कही है, हाउ फार कैन पीपल गो, ये सिर्फ एक सेलिब्रिटी का आउटबर्स्ट नहीं है, ये उस हर औरत की बात है जिसकी प्राइवेसी को एंटरटेनमेंट समझा जाता है।
अब सवाल ये है कि बदलना क्या चाहिए। देखिए 3 चीज़ें इमीडिएटली होनी चाहिए। पहला तो ये कि बॉलीवुड या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को एज एन इंडस्ट्री एक कलेक्टिव वॉइस उठानी चाहिए। सिर्फ विक्टिम का स्टेटमेंट नहीं, पूरी इंडस्ट्री का स्टेटमेंट आना चाहिए। जब एक एक्ट्रेस की प्राइवेसी ब्रीच होती है तो प्रोड्यूसर्स गिल्ड, FWICE, ये जो जितनी भी इम्पा, ये जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये मिलकर इसके बारे में बात करें। दूसरा, आईटी लॉस को इन्फोर्स करने की स्पीड बढ़नी चाहिए। वायरल कंटेंट को 24 घंटे में हटाने का मैकेनिज्म होना चाहिए और जो लीक करे उसे तुरंत आइडेंटिफाई करके प्रोसिक्यूट किया जाए। तीसरा, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, हम दर्शकों को भी चेंज करना होगा। जब हम ऐसे कंटेंट को देखते हैं तो उसे शेयर मत कीजिए, क्लिक मत कीजिए। जब हम क्लिक करना बंद कर देंगे तो ये कंटेंट वायरल होना बंद हो जाएगा, यानी इसके वायरल होने में दर्शक भी जिम्मेदार हैं। प्राइवेसी ब्रीच को एंटरटेनमेंट नहीं कहा जा सकता। दोस्तों, रश्मिका मंदाना की जो कहानी है वो आज की है, लेकिन ये प्रॉब्लम कल भी थी और शायद कल भी रहेगी। फेम की एक कीमत होती है, मशहूर होने की आपको एक कीमत देनी पड़ती है, लेकिन वो प्राइस प्राइवेसी की पूरी कुर्बानी नहीं होनी चाहिए। एक एक्ट्रेस, एक पब्लिक फिगर भले ही हो, वो एक इंसान भी है और हर इंसान को डिग्निटी से जीने का हक है। क्या लगता है आपको, कहाँ कमियां हैं? क्या हमारी देश की जनता ऐसा कंटेंट ढूंढती रहती है? हमारे सामने जब भी ऐसा कंटेंट आता है हम उस पर टूट पड़ते हैं। आज भी न जाने कितने MMS, कितने इस तरह के मॉफ्ड वीडियोस यूट्यूब का हिस्सा हैं, अलग अलग सोशल मीडिया का हिस्सा हैं। लोग शेयर करते हैं, देखते हैं, पहुंचाते हैं, यानी कहीं ना कहीं हमारे देश की जनता इन चीज़ों को देखती है। वरना अगर एक शख्स ने ऐसा किया भी तो उसको आगे किसने बढ़ाया? एक शख्स ने वो चीज़ लीक कर दी, यहां तक उसने किया, लेकिन फिर उसको देखा किसने? और आप जानते हैं इंटरनेट का एल्गोरिथम कैसे काम करता है। आप जिस कंटेंट को जितना ज़्यादा देखते हैं, जितना ज़्यादा शेयर करते हैं, वो उतना ही आगे बढ़ता है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई कंटेंट आया है इंटरनेट पर आप उसे नहीं देख रहे हैं वो फिर भी बढ़ेगा। इंटरनेट की अपनी एक दुनिया है जहाँ पर सबसे ज़्यादा पक्के तौर पर ये लिखा गया है कि अगर कोई कंटेंट देखा जा रहा है, अलग अलग जगह देखा जा रहा है, उसे शेयर किया जा रहा है, उसके नीचे कमेंट किए जा रहे हैं, उसको लाइक या डिसलाइक किया जा रहा है, उस पर एंगेजमेंट आ रहा है। और जब हम एंगेजमेंट की बात करते हैं तो सिर्फ देखना नहीं होता है, फिर उस पर एक्शन भी आप ले रहे हैं, यानी आप उसे किसी को भेज रहे हैं, उसके नीचे कॉमेंट कर रहे हैं, उसे लाइक कर रहे हैं, डिसलाइक कर रहे हैं, तो आप भी एक तरह से उसमें कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। इसलिए आगे से कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है, ख़राब लग रहा है, वो कंटेंट कैसा है, मैं उतनी डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ। मैं सिर्फ यहाँ पर हूँ कि कोई भी कंटेंट अगर आप देख रहे हैं और आप उसके नीचे कमेंट करते हैं तो आप ये तय मानिए कि आपके द्वारा किया गया तय कंटेंट, चाहे वो फिर उसके नेगेटिव एस्पेक्ट के बारे में हो या पॉजिटिव एस्पेक्ट के बारे में हो, आप कहीं ना कहीं उसको कमेंट करके उसको आगे बढ़ा रहे हैं। एल्गोरिदम आपकी लैंग्वेज नहीं पढ़ता है, वो सिर्फ आपका एक्शन देखता है। एल्गोरिदम ये देखेगा कि आपने कुछ लिखा है, अच्छा लिखा है, ख़राब लिखा है, उसको लैंग्वेज नहीं आती, उसको सिर्फ इतना समझ में आता है कि आपने लिखा है, विच मीन्स दिस कंटेंट इज़ एंगेजिंग, चलो इसे और आगे बढ़ाते हैं। इस तरह से पूरा सिस्टम बना हुआ है। दोस्तों, भूल कर भी ऐसे कंटेंट में कभी भागीदार मत बनिए जो किसी की प्राइवेसी में इन्वेजन हुआ हो और जो किसी की पर्सनल लाइफ को इतनी बुरी तरह से हार्म करता हो।